एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद रामू को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसने बेहतर जीवन के लिए खाटू श्याम बाबा से प्रार्थना की, लेकिन उनकी परिस्थितियां और खराब हो गई। एक सुबह जब रामू अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था, तो उसने दूर से एक चमकदार रोशनी चमकती देखी। वह उसकी ओर चला और उसे वहां देखा लंबी दाढ़ी वाला एक सुंदर बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अपना परिचय खाटू श्याम बाबा के रूप में दिया। रामू, मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं, खाटू श्याम बाबा ने कहा। मैं आपकी मदद करने आया हूँ, लेकिन बदले में मैं आपसे मेरे लिए कुछ करने के लिए कहूँगा। ये सुनकर रामू बहुत खुश हुआ और खाटू श्याम बाबा ने उससे जो भी करने को कहा वह तुरंत करने को तैयार हो गया। खाटू श्याम बाबा ने रामू को एक छोटी सी थैली दी और कहा, इस थैली में जादुई बीज हैं। उन्हें अपने खेतों में लगाओ और जो कुछ भी तुम चाहोगे वह उनसे उगाएगा। हालांकि तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा, तुम भरपूर फसल को उन लोगों के साथ साझा करोगे जो लोग गरीब हैं। रामू ने खाटू श्याम बाबा के अनुरोध का पालन करने का वादा किया और उत्सुकता से अपने खेतों में जादुई बीज बोए। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बीज सबसे असाधारण फलों और सब्जियों में बदल गए जो उन्होंने कभी देखे थे। उसका खेत फल फूल गया और जल्द ही उसके पास प्रचुर मात्रा में फसलें होने लगीं। जैसे जैसे फसल का मौसम नजदीक आया, रामू को परमेश्वर से किया गया अपना वादा याद आया। उन्होंने उपज का एक हिस्सा इकट्ठा किया और इसे गांव के गरीब लोगों के बीच वितरित किया। रामू की उदारता के बारे में बात फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उसकी चमत्कारी फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। साल बीतते गए और रामू का खेत फलता फूलता रहा। गांव वाले उनकी दयालुता और निस्वार्थता के लिए उनका सम्मान करते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू आत्मसंतुष्ट हो गया और खाटू श्याम बाबा से किए गए अपने वादे के बारे में भूल गया। उसने दूसरों की ज़रूरतों की परवाह न करते हुए पूरी फसल अपने और अपने परिवार के लिए जमा करना शुरू कर दिया। एक रात जब रामू बिस्तर पर लेटा था, तो उसे एक ज्वलंत सपना आया। सपने में खाटू श्याम बाबा एक बार फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका चेहरा सख्त था। रामू, तुमने मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया है, खाटू श्याम बाबा ने कहा। आपने जो प्रचुरता का आनंद लिया वह हमारे समझौते का परिणाम था और अब आपने इसे धोखा दिया है। रामू पश्चाताप से भर गया और उसने सुधार करने के लिए एक और मौका देने की याचना की। खाटू श्याम बाबा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक और अवसर देता हूँ। कल मैं चाहता हूँ कि तुम थैली से बचे हुए सभी बीजों को अपने गांव के मध्य से होकर बहने वाली नदी में फेंक दो। भरोसा रखो कि वे अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है। अगले दिन वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। उसने जादुई बीजों को नदी में फेंक दिया और देखता रहा कि वे बहते पानी में गायब हो गए। वह भारी मन से घर लौटा, भविष्य को लेकर अनिश्चित था। उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ ही हफ्तों में पूरा गांव एक आश्चर्यजनक घटना की खबर से गूंज उठा। नीचे की ओर नदी के किनारे हरे भरे वनस्पतियों और जीवंत पौधों से भरे हुए थे, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक बार बंजर भूमि एक उपजाऊ स्वर्ग में बदल गई थी, जो आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए जीविका प्रदान करती थी। रामू को परमेश्वर के संदेश के वास्तविक महत्व का एहसास हुआ। अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग कर और नदी के साथ जादुई बीज साझा करके उसने अनजाने में दूसरों की जरूरत में मदद करने का अपना वादा पूरा कर लिया था। उस दिन से
रामू ने अपने समुदाय की सेवा करने और अपने रास्ते में आने वाले आशीर्वाद को साझा करने के लिए समर्पित जीवन जिया। गरीब किसान और जादुई बीजों की कथा दूर दूर तक फैली हुई है, जो उदारता और निस्वार्थता की शक्ति की शाश्वत याद दिलाती है। रामू का खेत न केवल प्रचुर फसलों के मामले में, बल्कि गांव के भीतर और बाहर पनपने वाली करुणा और सद्भावना की समृद्धि के कारण भी फलता फूलता रहा। और इसलिए गरीब किसान की कहानी एक यादगार दृष्टांत बन गई, जो पीढ़ियों को वापस देने के मूल्य और उनके आसपास की दुनिया पर परोपकारिता के परिवर्तनकारी प्रभाव को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। Please do like and subscribe my channel.